औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 सेकंड ईयर की मैथ के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। हमारे पास बेटा आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.1। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, जो कि हमारे पास ग्राफ के बारे में था, जिसमें हमने मिनिमाइजेशंस और मैक्सिमाइजेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास जिस पॉइंट्स पे कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड किए थे, ऐसा पॉइंट जो ग्राफ को बाहर से लोकेट करता था उन्हें हम कहते थे कॉर्नर पॉइंट्स। जो हाईएस्ट कॉर्नर पॉइंट्स हाईएस्ट वैल्यू देता था तो हम कहते थे ये मैक्सिमाइज पॉइंट है, और जो हमारे पास पॉइंट ऐसा कॉर्नर पॉइंट जो लोएस्ट वैल्यू देता था हम कहते थे ये मिनिमाइजेशन पॉइंट है। तो आज हमने बढ़ना है चैप्टर नंबर 6 की तरफ, सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 6 की तरफ। तो ये है हमारे पास कोनेक्स सेक्शन के बारे में। अब हमारे पास कोनिक क्या होता है, सबसे पहले तो हम कोनिक्स की डिफ़ाइन पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो कोनिक्स की डिफ़ाइन है, पहले तो उस डिफ़ाइन के बारे में हम जानते हैं। कोनिक अब कोनिक हमारे पास एक ऐसी कोन ऐसा कर्व्ड होता है, हम लिखते हैं जी कोनिक्स आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड, जो कि हासिल किया जा सकता है बाय कटिंग, उसको कट करके कितने हिस्सों में, बाय कटिंग आ डबल, दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए। राइट, जहाँ पर एंगल भी 90 का बने। कहाँ पर? राइट हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्कुलर, जो कि सर्कल की टाइप का हो। जो कोन होती है बाय आ प्लेन, प्लेन के ऊपर 90 का एंगल बनना चाहिए, और उस कोनेक्स को क्या करना चाहिए, दरमियान में से काटना चाहिए, डबल साइड पे काटना चाहिए उस कोने को, तो तब बनेगा हमारे पास कोनिक्स। अब उसको काटने से हमारे पास जो चीज़ें आएंगी, जिस एंगल पर उसको काटा जाएगा, हर मुख्तलिफ एंगल पर डिफरेंट चीज़ आएगी। अगर उसको हम काटते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर में, तो हमारे पास वो जो इंटरसेक्शंस का जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, सर्कल टाइप आ जाएगा। फिर हमारे पास दूसरे एंगल्स पे अगर उसको हम काटते हैं, दूसरी टाइप्स पे उसको हम काटते हैं, तब हमें क्या बन जाएगा, इलिप्स बनेगा। फिर हमें पैराबोला भी मिलेगा, और फिर हमें हाइपरबोला भी मिलेगा। जिस एंगल्स पे डिफरेंट एंगल्स पे काटते जाएंगे तो डिफरेंट हमें ये उसके फैक्टर्स मिलते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये फैक्टर्स है कि इसमें अगर हम सर्कल को डिफाइन करना चाहें तो हम सर्कल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसका पहला पहला टाइप जो बनता है, तो हम कहते हैं जी, इसकी जो पहली टाइप्स अगर सर्कल बनती हो तो सर्कल किस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो हम कहते हैं इफ़ अ कोन इज कट, जो काटी जाती है कहाँ पे, बाई अ प्लेन, प्लेन मतलब एक्स और वाई एक्सिस में, परपेंडिकुलर, जहाँ पर एंगल पूरा पूरा कितना बनना चाहिए, 90 का एंगल बनना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, देन सेक्शन, वो हिस्सा जो कट हो चुका होगा वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अ सर्कल। अगर उसको प्लेन में मतलब 2D प्लेन में एक्स और वाई एंगल पे डायरेक्ट 90 का एंगल बनेगा, तो वो वाला हिस्सा जहाँ पर वो 90 का कट रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास कौन सा बनेगा, सर्कल्स का टाइप बनेगा। अब इससे नेक्स्ट आते हैं, ये पहली टाइप हमने पढ़ी है कोनिक सेक्शन से, उसको डबल हिस्सों में काटने से जो पहला पहला हिस्सा बनता है वो बनता है सर्कल। और सर्कल कैसे बना जाता है कि इफ़ अ कोन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर, जहाँ पर 90 का एंगल बनना चाहिए, उस वो वाला हिस्सा जो 90 पे उसको काट रहा होगा कोनिक को, तो वो वाला जो सेक्शन कहलाएगा उसे कहते हैं हम सर्कल। अब इससे आगे अगर हम मूव ऑन करें तो फिर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस आती हैं सर्कल की, उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो पहली हमारे पास जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ सर्कल, ये मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमें मिलती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले आ जाती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कौन सी होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो भी कौन सी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल वो हमारे पास कौन सी होती है कि अगर हमारे पास एक सेंटर हो और एक रेडियस भी मौजूद हो। सेंटर जिसमें एक एच पॉइंट और एक के पॉइंट होता है, एच जो एक्स एक्सिस पर और के जो वाई एक्सिस पर बनता है, और एक रेडियस भी मौजूद हो, आर कोई भी रेडियस है, तब हमारे पास उसकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब सेंटर भी हमारे पास गिवन हो तो ये उसकी बनेगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। और दूसरी हमारे पास जो टाइप बनती है वो बनती है कि अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, कौन सा, ओरिजिन, एट ओरिजिन इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल मतलब एच और के दोनों के दोनों जीरो हम पुट करेंगे। ओरिजिन का मतलब है ये भी जीरो पॉइंट और ये भी पॉइंट कौन सा है, जीरो, इसका मतलब है ये पॉइंट एच का है और ये पॉइंट कौन सा है, के का। तो इन पॉइंट्स को अगर हम इसके अंदर पुट करें तो ये एक्स माइनस ज़ीरो होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह पर भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि इसमें एच और के दोनों ज़ीरो आ रहे हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मगर कब है, जब हमारे पास रेडियस सिर्फ गिवन हो और सेंटर जो है हमारे पास वो ओरिजिन बन रहा हो। ओरिजिन के ऊपर अगर हमारे पास वैल्यू हो तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगी। ये उसकी है दूसरी टाइप। हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ी, जब सेंटर कुछ ना कुछ गिवन हो और रेडियस भी हो तो ये बनेगा एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर और रेडियस दोनों हो। और अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन आ जाए मतलब ओरिजिन के पॉइंट, तो एच भी ज़ीरो हो जाएगा और के भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एच की जगह पर ज़ीरो और के की जगह पर भी ज़ीरो पुट किया तो ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बनी है जब हमारे पास क्या हो, ओरिजिन हमारे पास गिवन हो तब। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बन सकती है वो हमारे पास जनरल इक्वेशन भी है। कौन सी हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है हमारे पास। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारे पास है कि सेंटर कुछ और है, रेडियस भी हमने फाइंड करना हो तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब इसमें हमारे पास सी जो है वो सेंटर है, इसमें सी क्या है हमारे पास, सेंटर है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास होती है माइनस जी माइनस एफ। हम हर इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, वहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, और फिर एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तब हमारे पास सी आ जाएगा। जब हमने सेंटर फाइंड करना हो तब हमारे पास ये होता है। और इसमें जो रेडियस का हमारे पास फार्मूला होता है हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट, ये है हमारे पास रेडियस का। जब हमने ये दो वैल्यू फाइंड करनी हो तब उस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं, वहाँ से जी और एफ़ की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो सेंटर बनेगा जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर माइनस सी मतलब हमारे पास वो जो वैल्यू सी कांस्टेंट, यहाँ पर ये वाला सी कांस्टेंट और यहाँ पर सी का मतलब सेंटर है, ये कांस्टेंट और ये सेंटर है, दोनों में फ़र्क है, तब हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो ये हमारे पास था। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है 6.1 का, उसकी तरफ हम मूव ऑन करते हैं। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर हम करते हैं जी बी। पार्ट नंबर बी में हमारे पास सेंटर गिवन है, वो कह रहा है जी सेंटर, और सेंटर है हमारे पास √2 और फिर है -3 √3, ये आ गया हमारे पास सेंटर। और फिर रेडियस भी गिवन है, और रेडियस हमारे पास है कितना जी 2 × 2 √। तो हमने फाइंड क्या करना है, तो इसमें वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने फाइंड करनी है इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी मैंने आपको 3 इक्वेशंस बताई हैं, उन्हीं तीनों में से कोई एक इक्वेशन होगी। देखो इसमें सेंटर भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो हमारे पास इसकी आएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल।
तो वो क्या होती है हमारे पास x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें ये h है और ये k है, तो माइनस एच की जगह पर आ जाएगा 2√, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, और y माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 × 3 होल का स्क्वायर, और रेडियस है हमारे पास 2 × 2 होल का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो इस वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया उसके अंदर। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम ओपन करें फार्मूले के मुताबिक, तो ये a है ये b है, तो फार्मूला बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2a और ये आ जाएगा b। इसका फार्मूला भी हम ओपन कर लेते हैं, a² प्लस b² प्लस 2a और ये आ गया हमारे पास b। ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने सारी वैल्यूज़ अलग अलग कर दी। ये आ जाएगा हमारे पास x², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 × 2√, और x, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का y², 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो सिर्फ 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 को 3 के साथ 6 × 3√, और उसके साथ y, और ये 4 × 8 हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। तो इसको फिर हम अगर सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x², और ये हमारे पास प्लस का क्या बन गया 2 माइनस 2 × 2√x प्लस y², 9 3 27, और ये हमारे पास 6 × 3√y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास पड़ी है x², यहाँ से हम वैल्यूज़ पिक कर लेते हैं y², तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर हमारे पास है -2 × 2√x, उसके बाद है हमारे पास प्लस 6 × 3√, और उसके साथ क्या पड़ा हुआ है y पड़ा हुआ है, ये 2 है और ये हमारे पास 27 है। इन सारी वैल्यूज़ को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं हम, 27 और ये 2 एक जैसे नंबर्स हैं, तो ये बन जाएगा 29 प्लस 8 है तो -8 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस y² माइनस 2 × 2√x प्लस 6 × 3√y, 29 है और ये प्लस का 8 है, तो माइनस का 8 है, 29 में से 8 गया तो ये बच जाएगा हमारे पास 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ गया। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की हमने जी वैल्यू फाइंड की, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर आ गया बी। तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर इसी क्वेश्चंस को मैं रिपीट करना चाहूँ बेटा, तो हमारे पास क्या था बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल में उसने सेंटर दे रखा था 2√, और ये -3 × 3√, रेडियस भी गिवन था। अब इन्हीं से हम आइडिया लगाएंगे जो वो 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने पढ़ी थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी और एक हमने ओरिजिन से पढ़ा था और एक उसकी जर्नल फॉर्म पढ़ी थी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सकता है क्योंकि इसमें h और k की वैल्यू गिवन है, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लगेगी x - h प्लस y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो h की जगह पर ये h है और ये k है, उनकी वैल्यू हमने पुट की, तो फार्मूला a² b² माइनस 2ab, a² b² प्लस 2ab वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये प्लस था तो प्लस 2ab, ये माइनस था तो माइनस 2ab। इस पूरे को हमने सिंप्लीफिकेशन किया, x² y² वाली वैल्यू हमने अलग कर दी और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ बची थी उन वैल्यूज़ को हमने अलग कर दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।